नमस्ते विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए यही संदेश है कि जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है, कोविड-19 और इससे बचने के लिए आपको तमाम उपाय बताए जाते हैं, जिसका आप ज़रूर पालन करते होंगे। जैसे कि कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार से हैं कि जब भी आप घर से बाहर जाएँ, मास्क ज़रूर पहनें। सार्वजनिक स्थलों जैसे हॉस्पिटल, मॉल है, बस और बस स्टैंड और ऑफ़िस, तो यहाँ पर भी हमेशा मास्क ज़रूर पहनें। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर जाएँ, तो हैंड सैनिटाइज़र की बोतल आप हमेशा अपने पास रखें, ताकि अगर आपने किसी संदेहास्पद चीज़ को छू लिया, जहाँ आपको लगता है कोरोना वायरस इसमें हो सकता है, तो आप अगर साबुन और पानी का विकल्प आपके पास नहीं है, तो आप हैंड सैनिटाइज़ हाथ अपने हाथ को सैनिटाइज़ कर लें। इसके अलावा आप समय-समय पर अपने हाथ धोते रहें साबुन से। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान ये है रखें कि किसी से भी मिलते समय आप 2 गज या 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखें और किसी से भी हाथ ना मिलाएँ, गले ना मिलें। इसकी बजाय आप हाथ जोड़कर प्रणाम करें या नमस्ते करें। तो इन्हीं दिशा निर्देशों का आप पालन करें। तो आइए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। देखते हैं इस वर्कशीट में क्या है। तो ये जो वर्कशीट है, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी गई है। विषय सामाजिक विज्ञान और इतिहास, पाठ 2, कार्यपत्रक 14 और तिथि 13 नवंबर 2020, कक्षा 8 की है ये वर्कशीट और विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए यहाँ पर आप और कक्षा अध्यापक का नाम। अब आइए शुरू करते हैं वर्कशीट। सर्वोच्चता का दावा और विलय नीति। तो देखते हैं पहले जो पहली हेडिंग है उसमें सर्वो सर्वोच्चता का दावा सर्वोच्चता की नीति, ठीक है? देखते हैं क्या है ये और आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए वह भारतीयों राज्यों से भी ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जे की धमकी देने को अपना अधिकार मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीति में दिखाई देती है। देती रही। अंग्रेजों की इस नीति का पुरजोर विरोध किया। जब अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के कित्तूर हाँ, तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। देखिए सर्वोच्चता की नीति क्या थी कि अंग्रेज लोग ये समझते थे कि भई हम लोग देखिए ये तो समझ लीजिए कि अंग्रेज लोग पहले की सोच उनकी ये थी कि जो गोरी चमड़ी के लोग हैं वो इससे काली चमड़ी के लोगों से श्रेष्ठ हैं। तो अंग्रेज लोग क्या समझते थे कि हम लोग जो है भारतीय राजाओं से मतलब श्रेष्ठ हैं, ऊँचे हैं, हर चीज़ में, सभ्यता में और शिक्षा में। लेकिन देखिए ऐसा था या नहीं था ये बात अलग है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, था नहीं। लेकिन वो अपने आप को समझते थे, क्योंकि उन्होंने जीत लिया था राजाओं को, काफ़ी राजाओं को। तो आप जानते हैं कि 19वीं सदी के जो है मतलब शुरुआत में ही तो मतलब सन 1800 की जो ईस्वी में के आसपास की ईस्वी में कंपनी ने बहुत अपनी आक्रमणकारी नीतियों पर चल रही थी वो अपने राज्य के विस्तार के लिए। तो उसका दावा ये था कि वो चाहे किसी भी राज्य पर कब्जा कर सकती है या कब्जा करने की धमकी दे सकती है। मतलब अपने आप को वो बॉस समझते थे, दबंग। तो इसका मतलब ये था कि देखिए, ये सोच बाद में भी जो आगे चलकर अंग्रेजों की नीति में दिखाई देती है। तो जब अंग्रेजों ने दक्षिण के राज्य में इसका मतलब लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय राजा एकदम चुप बैठ गए। दक्षिण के राज्य पर जो है ठीक है।
तो आप देखते हैं दक्षिण के जब अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में कित्तूर जो अब कर्नाटक के राज्य में है, जैसे छोटे से राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा के बाद दूर स्थित उनके गरीब चौकीदार राय अन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन के और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें अंग्रेजों ने 1800 देखिए कब देखते हैं 1830 में उन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर फांसी पर लटका दिया था। यह प्रतिरोध इस प्रकार के प्रतिरोध के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए, तो हमने बताया कि फिर भई उसका परिणाम क्या हुआ? रानी चेन्नम्मा ने जो है हथियार उठा लिए और लेकिन 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनकी मृत्यु हो गई 1830 के 1830 के आसपास 29-30 के आसपास जेल में ही मृत्यु हो गई। फिर 1830 में जो है वो उनके एक चौकीदार थे उन्होंने रायन्ना उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखा। उन्होंने बहुत से जो अंग्रेजों के जो शिविर थे, उनके जो दस्तावेज़ उनके रिकॉर्ड उनको नष्ट कर दिया गया। फिर लेकिन अंग्रेजों ने उनको फांसी दे दी, ठीक है 1830 में। अब एक बात और था कि देखिए 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर-पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज जब उत्तर प्रदेश देखिए, इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर-पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1842 में अफ़गानिस्तान 1843 में 1843 में देखिए उसमें सिंध पर और 1849 पर पंजाब पर अपना शासन स्थापित कर लिया। ठीक है? देखिए, तो उत्तर-पश्चिम भारत अब देखिए पंजाब है, अब पंजाब पर, है ना? सिंध पर उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया। किसके डर से? रूस के डर से। भई रूस का जो उस समय अ, ज़ार था निकोलस था उस समय। रूस के जो शासक थे उनको उस समय ज़ार कहा जाता था। तो वो जो है अपने साम्राज्य की बहुत तेज़ी से विस्तार कर रहे थे उस समय। तो इस डर से जो है अंग्रेज भी डरे हुए थे रूस से। ठीक है, आप देखते हैं कौन-सी नीति है? विलय नीति। अब विलय नीति क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, विलय नीति को मतलब मिलाने की नीति, उसको अपने राज्य में मिलाने और सर्वोच्चता का मतलब अपने आप को सबसे ऊपर समझना और विलय मतलब किसी को अपने अपने में मिलाना। तो विलय की नीति क्या थी देखते हैं। अधिग्रहण की आखिरी देखिए, अधिग्रहण की आखिरी लहर अ, 1848 से 1856 के बीच में जनरल डल जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक रणनीति अपनाई जिसको विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासन की मृत्यु हो जाती है और उस अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता है, तो उस राज्य को उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा 1819 संबलपुर देखिए कौन-सी रियासतें आएँगी? देखिए सतारा 1800 48 संबलपुर 1849 उदयपुर 1852 नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। 1856 में अब कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है? इस बार अंग्रेजों ने यह तर्क दिया कि उन्होंने कहा कि वे
तो देखिए देखिए, अब इस बार अंग्रेजों ने यह तर्क दिया कि उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से बचाने के आज़ाद कराने के लिए वे कर्तव्य से बंधे हुए हैं। इसीलिए उन्हें अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं होना। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी पर हटाया गया, उसको देखकर अवध के लोगों में बहुत गुस्सा भर गया, है ना? और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए, तो इसका मतलब क्या था कि देखिए, अब अंग्रेज लोग किसी भी तरह से उल्टे-सीधे कुतर्क दे करके क्या करना चाहते थे, राज्यों को अपने में मिलाना चाहते थे। बहुत सारे राज्यों को उन्होंने, झांसी है, सतारा है, संबलपुर है, उदयपुर है, इस तरह के तमाम राज्य को उन्होंने ये तर्क देकर मिला लिया कि भई देखिए, जिस भी राज्य का कोई पुरुष अधिकारी नहीं होगा, मतलब कोई आदमी अधिकारी नहीं होगा, उसको हम इसमें मिला लेंगे अपने राज्य में। तो ये तो गलत है ना कि भई आप भई राजा तो राजा है, किसी भी राज्य को आप बिना पूछे उसके बिना इच्छा से कब्जे में कैसे ले सकते हो? और ये कौन-सा तर्क हुआ कि भई कोई किसी राज्य का पुरुष अधिकारी नहीं होगा तो हम उसको कब्जे में ले लेंगे। देखिए, राजा तो जिसको भी अपने गोद में ले ले, चाहे लड़का ले ले, चाहे लड़की ले ले, अगर उसको अपने गोद में ले लेता है, तो उसको तो ये अधिकार है ना भई कि वो किसी को भी अपने गोद में अपना गोद वारिस बना सके। ये तो एक बहुत ही अनैतिक तर्क है, ठीक है? तो अब इस तरह से बहुत से राज्यों को उन्होंने कब्जे में ले लिया। अवध को कैसे कब्जे में ले लिया? बोला कि भई अवध को कब्जे में लेने का तर्क इन्होंने ये दिया कि अवध का जो शासन है बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, तो इसके लिए हम अवध की जनता को नवाब के बुरे शासन से हम बचाना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको कब्जे में लेने के लिए मजबूर थे। मतलब ये नहीं कह रहे थे कि हम लेना चाहते हैं, कि मैं मजबूर थे। देखिए कितने चालाक थे अंग्रेज लोग। लेकिन अवध जो के लोग थे कोई बेवकूफ तो थे नहीं। उन्होंने ये देखा कि देखिए किस तरह से उनके प्रिय नवाब को उसमें इन्होंने अवध को मतलब हटा करके अवध से अयोध्या से हटा करके अपने कब्जे में उसको ले लिया। अब देखिए प्रश्न उत्तर है। देखिए, प्रश्न 1, सर्वोच्चता की नीति क्या थी? सर्वोच्चता की नीति जो किसके नेतृत्व में शुरू की गई? अब देखिए, उत्तर 1, सर्वोच्चता की नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वे भारतीय रियासतों पर कब्जा करने और कब्जा करने की धमकी देने को अपना अधिकार मानती थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में इस नीति की शुरुआत हुई। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए अगला प्रश्न ठीक है। प्रश्न 2, विलय नीति का सिद्धांत क्या था? यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था? देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया जाता है। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। केवल पुरुष को ही राज्य का वारिस मानना और किसी भी राज्य को हड़प लेना यह एक अनैतिक सिद्धांत है। प्रश्न 3, सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के किस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया और इसके क्या परिणाम हुआ? ठीक है, देखते हैं। उत्तर 3, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के कित्तूर, जो अब कर्नाटक राज्य में है, को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, जो कि तब कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न कौन-सा है? प्रश्न 4, ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से इसलिए डरी हुई थी क्योंकि कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव
पूरे एशिया में फैलकर उत्तर-पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। प्रश्न 5, यदि आप पुत्तूर के एक नागरिक होते तो कंपनी का विरोध क्यों करते? यदि देखिए देखिए, 1 मिनट रुकिए। तो अब देखिए प्रश्न 5 कौन-सा है देखते हैं। तो प्रश्न 5 है हमारा, देखिए, यदि आप कित्तूर के नागरिक होते तो कंपनी का विरोध क्यों करते? ठीक है, देखिए तो उसका उत्तर है, यदि हम कित्तूर के नागरिक होते तो कंपनी का विरोध अपने भूभाग को उसके अधीन होने से बचाने के लिए करते। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 6 है, विलय नीति और सर्वोच्चता की नीति अंग्रेजों की किस सोच को दर्शाती है? ठीक है, उत्तर 6, विलय नीति और सर्वोच्चता की नीति अंग्रेजों के साम्राज्यवादी और आक्रमणकारी और खुद को भारतीय राज्यों से भारत भारत ठीक है, भारतीयों से श्रेष्ठ समझने की सोच को दर्शाती है। मतलब वो ये उनकी आक्रमणकारी और उनकी जो है साम्राज्यवादी, आक्रमणकारी और खुद को भारतीयों से श्रेष्ठ समझने की नीति को दर्शाती है। ठीक है? तो आज का ये वीडियो बस यहीं समाप्त होता है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।